इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं। दंतेवाड़ा कुटरू ब्लास्ट में जो जवान शहीद हुए थे, शहीद जवान का गांव में अंतिम संस्कार नहीं हुआ। नक्सली दहशत की वजह से अंतिम संस्कार अलग जगह किया। जवान बुधराम कोरसा का अंतिम संस्कार बरदेला में किया गया। बड़े तुंगाली का यह शहीद जवान था, लेकिन उसके अपने गृहग्राम में ना होकर अलग जगह पर अंतिम संस्कार किया गया। वजह नक्सली दहशत। वेद प्रकाश संगम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। बताएं वेद इसके बारे में। जी देखिए पुनीत, ये बड़ी ही दुखद घटना है जबकि जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद दूसरी बात ये सामने आती है कि उस शहीद जवान का अंतिम संस्कार अपने गांव में नहीं हो पाता है। उस गांव में, जिस गांव में उसका बचपन बीता होता है, सारे जो रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वहाँ इच्छा होती है सभी की अंतिम संस्कार ऐसे ही जगह पर हो जहाँ पर उसके जो रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन नक्सली दहशत का आलम देखिए पुनीत कि यहाँ जो परिजन थे उन्हें कल रात में ही ये नक्सलियों ने धमकी दे रखी थी कि जो बुधराम कोरसा है जो कुटरू में शहीद हुआ है, उसका अंतिम संस्कार अपने गांव में ना करे। तो लगातार नक्सली धमकियों के बीच परिजनों ने भी ये फैसला लिया था कि अब गांव में इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे गांव बरदेला वहां पर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो आखिरकार हुआ भी यही, जबकि अंतिम संस्कार बरदेला गांव में हुआ है, जबकि ये रहने वाला बंगाली गांव का था। मतलब नक्सली दहशत अब भी बरकरार है उन इलाकों में जहां पर पुलिस फोर्स नहीं पहुंच पा रही है। तो हालांकि दोनों गांवों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो बड़े तुंगाली है, जो उसका गृह ग्राम है, वो एनएच से हटके कुछ अंदर है और जो बरदेला है वो एनएच पर है वो गांव। तो इस वजह से ग्रामीणों ने सुरक्षा को देखते हुए बरदेला में अंतिम संस्कार किया है। वेद, सुबह ही ज्यादा दूर और देर की बात नहीं है। सुबह सरकार, प्रशासन, पुलिस कप्तान सभी श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। ये पहली बार तो नहीं हो रहा जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या इस बारे में किसी अधिकारी का, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई बयान आया कि ऐसी परिस्थिति कब तक रहेगी? जी देखिए, इस बारे में अभी तो किसी ने कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन चूंकि जो परिजन यहाँ पहुंचे थे पुलिस लाइन कारली, वो चीख कर इस बात को कह रहे थे कि हमें अपने गांव में भी अपने जो भाई हैं उनका अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जा रहा। उनकी बातों को अनसुना किया गया और जो परिजन थे वो आए और अपने से उस शव को लेकर के जो बरदेला गांव है सीधे वहां चले गए। क्योंकि नक्सलियों ने कल रात से ही धमकी दे रखी थी कि यदि शहीद का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है तो इसका खामियाजा पूरे परिवार तो को। पुलिस को इस बात की जानकारी थी? जो नियरेस्ट स्थानीय अधिकारी, उनको ये बात पता थी? जी, नियरेस्ट थाना जांगला का पड़ता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस बात की जानकारी रही होगी, क्योंकि अगर तस्वीरों में देखें तो वहाँ जो विधायक हैं बीजापुर के, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी कि उनके साथ सुरक्षा कर्मी रहते हैं और साथ ही उनके आने जाने की जानकारी पुलिस निकटतम थानों को होती है। तो ऐसे में ये कहना कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, ये गलत होगा, क्योंकि पुलिस का प्रोटेक्शन यहाँ पर और तमाम जो शहीद हुए वहां पर देखने को मिला था। लेकिन ये पुलिस की न जाने कौन सी लाचारी है कि वो उस शहीद का अंतिम संस्कार उसके गांव में नहीं करा सकी। बहुत बड़ा सवाल उठा है आज इन तस्वीरों के साथ। सुबह ही पूरी सरकार ने जिन्हें श्रद्धांजलि दी, वे जवान और उनके परिवार के लोग अभी इतने डरे हुए हैं कि अपने शहीद सपूत को अपने ही गांव में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। वजह नक्सलियों ने धमकी दी है कि आप गांव में इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और फिलहाल बगल के गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी हमको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, और एक सवाल जरूर यहां छूटता है कि आखिर ये परिस्थिति कब बदलेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।